जः सर्वत्राणभिस्नेहा तत्तत्प्राप्यशुभाशुभम् नाभिनन्दति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और ना तेज करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। स्थितप्रज्ञ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। यदा संहरते चायं कूर्महंगानिव शवश इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भास्तंश प्रज्ञा प्रजिस्थिता प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही सब ये पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों का सब प्रकार से हटा लेता है। अब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अच्छा, पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा कि कछुआ जैसा अपने अंगों को जैसे समेट लेता है। और दूसरा क्या कहा? दूसरा ये कहा, और जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं के प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसका प्रज्ञा स्थिर है, बुद्धि स्थिर है। तो मतलब क्या? मतलब क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं इस तरीके से कि हर्ष में, विषाद में, अनुकूल में, प्रतिकूल में, इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन अगर ये अभेद जो है ये कब फलित होगा? भेद नहीं है तो अभेद होगा, तो अभेद कब फलित होगा? तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को कभी भी भीतर सिकड़ लेता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकड़ना जानता है, वैसा ही समाधिस्थ या फिर स्थितप्रज्ञ पुरुष विषयों से अपने इंद्रियों को सिकड़ना जानता है। ठीक। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? इसलिए कि इंद्रियों को सिकड़ना जो बात है, इसको हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो सूरदास वाला हाल भी हो सकता है। कि इंद्रियों को सिकड़ना मतलब जो दृष्टि में इंद्रियों का जो रूप है, वो रूप क्या है? वो दो रूप है। क्या? एक तो इंद्रिय का वो रूप है जो हमें बाहर से दिखाई पड़ता है, हाथ, पैर, नाक। ठीक है। और जो सब इंद्रिय मिलके हमारा ये शरीर बनता है। और एक इंद्रिय का एक दूसरा भी रूप है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है। समझाएंगे इसको, इसको डिटेल में और अंदर जाएंगे इसके। ठीक है। ये जिसको हमको दिखाई नहीं पड़ता वो भी एक इंद्रिय का रूप है। और कोई इंद्रिय का प्राण है, और कई इंद्रियों का प्राण को हम या हृदय कह रहे हैं या आत्मा कह रहे हैं, इस तरीके से समझना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लेते हैं आंख। ठीक है। तो आंख का एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट के तरीके से इसको देख सकते हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। आंख को चिकित्सक जब इसको काट लेता है, इसके बारे में अगर जब बताता है, हम जब बचपन में बायोलॉजी पढ़ते थे उस समय आंख का एक तस्वीर हम लोगों के पास आता था कि ये इसको मतलब डिपिक्ट करना है, इसको आंकना है। ठीक है। तो उस समय हम लोगों ने क्या जाना इसके बारे में? इसके बारे में हम लोगों ने ये जाना कि इसके अंदर में कैसे ये दिखता है। ठीक है। इसका सर्जरी करके इसको ठीक करना। ठीक है। और उसके साथ में इसका जब डाइसेक्ट
टेस्ट किया गया इसका इसका जब डिसेक्शन किया गया तो उस समय इसमें कौन से स्नायु गए हैं, कौन से रग गए हैं, कौन से पेशियां हैं। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोगों ने पता कर लिया है। ठीक है, लेकिन ये जो आंख है ये शरीर का आंख है, एक इंद्रिय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भगवान जिसके बारे में कह रहे हैं, जो इंद्रियों को सिकड़ लेना, सोचिए कि इस समय भगवान जो कह रहे हैं वो इस इंद्रिय के बारे में, मतलब इंद्रिय का जो बाहरी रूप और आकृति है उसके बारे में नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं इंद्रिय जो कुछ और है, मतलब इस आंख के पीछे देखने का जो वासना है, देखने का जो आकांक्षा है, उसके बारे में कह रहे हैं। वो जो इंद्रिय है, इंद्रिय का जो दूसरा रूप है, उसके बारे में कह रहे हैं, वो प्राण है, उसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, और उसके बारे में अगर पता करना होगा तो वहां पे जाके चिकित्सक व्यर्थ हो जाएंगे। काटने पीटने या फिर कुछ भी करने से चिकित्सक को आंख का उस रूप का पता कभी नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय का जो शरीर है और प्रत्येक इंद्रिय का एक प्राण है। आंख, एक बार सोच के देखिए कि आंख सिर्फ देखने का काम नहीं करता है। देखने का जो आकांक्षा है, देखने का जो रस है, वो भी उसके पीछे छिपा हुआ है। देखने का जो वासना है, वो भी उसके पीछे छिपा हुआ है। और वो वासना ही असली इंद्रिय है। अब कृष्ण को समझाने के लिए समस्त इंद्रियों को, इन दोनों हिस्सों को समझ लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो सूरदास जैसे अपने आंख फोड़ लिए थे, इस तरीके से हम भी शायद इंद्रियों को सिकड़ने के जो मतलब है उसके, शायद हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि शायद इसको निरस्त करना या फिर इसका उपयोग ना करने के बारे में भगवान कह रहे हैं। ठीक है, अब अगर इंद्रियों को हम काट दें, एक हाथ काट देते हैं, तो बेसिकली हम सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम को काट रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि बाहुबली 2 में क्या हुआ है, पेरिस देखना है, इजिप्ट देखना है, पिरामिड देखना है, देखना तो है फाइनली आपके आंख से, इंद्रिय के तरीके से आंख से देखना है। देखना है, ये वासना मन में उठता है पहले। ठीक है, इस वासना को अपने आप में सिकड़ जाने के लिए वो कह रहे हैं। और इसी के चलते आप सोचिए कि पहला जो सुप्त धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेदा जुदिसभव, जो वहां पे पहला जो है, तो वहां पे भी एक अंधे आदमी के वक्तव्य से ही ये शुरू हुआ है। तो रिलेट कर पा रहा है ना जी, क्रोनोलॉजी कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है ये चीज। उस समय भी मैंने कहा था कि आंख अंधे आदमी के बारे में जो है, अंधे आदमी से ही बात शुरू होता है। तो उसी तरीके से क्यों एक अंधे आदमी से शुरू हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं। अब भगवान जिस इंद्रिय के सिकड़ने की बात कर रहे हैं और कछुए से जो उदाहरण दे रहे हैं, और कछुए जैसे अपने अंगों को सिकड़ लेता है, और लेकिन आदमी तो कछुआ है नहीं। तो इस तरीके से कभी मत सोचिए कि ये उदाहरण यहाँ पे गलत हो गया है, कि आदमी तो कछुआ है नहीं, कि वो तो अपने अंगों को ऐसे सिकड़ नहीं सकता। तो क्या इस तरीके से कछुए का उदाहरण देने से क्या ये उदाहरण गलत हो गया? भगवान क्या कुछ यहाँ पे प्रस्तुत कर दिए हैं? ये प्रश्न मन में आ सकता है।
तो इसको भी समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे जो कंडीशनिंग के बारे में बात की जा रही है, ये उदाहरण जो दिया जा रहा है वो सिर्फ एक सूचक है, एक सिर्फ सूचक है, एक कंडीशनिंग है, एक इशारा है, एक रिएक्ट रिस्पॉन्स है उस चीज को समझाने के लिए। ठीक है। कछुआ जैसे अपने अंगों को, इंद्रियों को सिकड़ लेता है, वैसा ही स्थितप्रज्ञ जो शरीर के भीतर के जो रस, जो इंद्रियां है, उन्हें सिकड़ लेता है। लेकिन रस इंद्रिय का जो बाहरी शरीर है उससे सिकड़ने का कोई मतलब नहीं है यहाँ से। ठीक है। तो उसका सिकड़ना का मतलब एक ही होता है कि आप मर गए। मर जाना ही आपके बाहरी जो इंद्रिया है उसको सिकड़ जाना। ठीक है। तो भगवान तो मरने के लिए तो कह नहीं रहे। और आंख तब तक देखते हैं बिना देखने की वासना के, तब तो आंख के सामने आ जो जा रहा है वो देखा जा रहा है, वो एक कैमरा की तरह हो जा रहा है। लेकिन तब आंख के सामने आ जाए, इसकी आकांक्षा से पीड़ित भी नहीं होगा। युद्ध के मैदान पे तुम्हारे आंख के सामने अगर कैमरा की तरह, अगर भांति की तरह अगर हो जाए, और उसका कोई द्वंद तुम में ना रहे, अगर उसमें कोई तुमको अलग से दिखाई ना दे, उसका भय ना हो, उसका आनंद ना हो, उसका कोई भी दुख या सुख का, जय या पराजय का कोई भी अगर अनुभूति ना हो, तो उस समय जो सामने आ गए तो उसका आकांक्षा से पीड़ित भी नहीं होंगे। ठीक। तो उस समय जब भोजन अगर सामने आ गया, जो खाने का बहुत इच्छा है, जो खाने का लालसा है, तो उस समय हमारे मुंह से वो लाड़ भी नहीं निकलेगा। तो कान को अगर पकड़ लें तो जो भी सामने आ रहा है, जो भी बज रहा है, जो भी है वो सुना जा रहा है। लेकिन उस समय कान तड़पता नहीं है कि किसी को सुनने के लिए, किसी को परफेक्ट ये सुनना है। ठीक है। तो उस समय इंद्रिया सिर्फ एक व्यवहार का माध्यम बन जाता है, और सिर्फ एक माध्यम ही रह जाता है। और जब इंद्रिय व्यवहार का माध्यम रहता है, तो बाहर से सेंसेस उठा उठा के इकट्ठा करते हैं बस, और कुछ नहीं करता। ठीक है। और उस समय अलग अलग जो काम है, जो अलग अलग जो एक्शन है इंद्रियों का, वो करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसका कोई आगे नहीं है। तो जब भगवान कह रहे हैं कि कछुए की तरह इंद्रियों को सिकड़ लेना है सीताजी, तो मतलब इसका नहीं है कि आंख फोड़ लेना है या फिर आंख बंद कर लेना है। मतलब इतना ही है सिर्फ कि आंखों को सिर्फ आंखों का ही काम लेना है। सिर्फ देखना ही आंखों से है, वही देखता है जो है। कानों से वही सुनता है जो है। हाथों से वही छूता है जो है। विषय पर वासनाओं की आरोपित नहीं करता। ठीक है। तो उस सपनों के भवन नहीं बनाता। ठीक है। अब इसके आगे भी श्लोक्स आएंगे, वो किसी, क्योंकि इसी बेसिक्स के बीच में ही ये घूमता हुआ रहेगा, तो इसके लिए उसको थोड़ा सा और समझ लेना जरूरी है इस चीज को। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक चीज ऐसा भी है कि मतलब इसको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि बाकी जो 14-15 और श्लोक हैं जो इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, उसको समझने में आसान हो जाए हम लोगों को। ठीक है। अब ये जो अंतर का जो इंद्रिय है, और इनर जो इंस्ट्रूमेंट है, और बाहर का जो इंद्रिय है, इसका जो फासले हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए
अभी आप सामने, आपके सामने जो भी रखा हुआ है उसको हाथ से छूइए। ठीक है। अब इसको मान लीजिए कि आपके सामने रखा हुआ है टेबल, तो टेबल छू लीजिए, कंप्यूटर छू लीजिए, कुछ भी जो है सामने छू लीजिए। ठीक है। जमीन छू लीजिए। तो हाथ, जमीन छूला, पत्थर छुआ। तो जब आप देखिए, जब आप जमीन छूते हैं, पत्थर छूते हैं, जो महसूस आपका हो रहा है और जो महसूस आपका होता है, और मान लीजिए एक ऐसा उदाहरण के तौर से कि आप किसी को चाहते हैं, किसी को प्यार करते हैं, उसका हाथ आप छू रहे हैं। तो तीनों जगह पे, जब जमीन को छू रहे हैं, जब पत्थर को छू रहे हैं, और जब आप अपनी प्रेमिका को छू रहे हैं, प्रेमिक को छू रहे हैं, तो हाथ का जो बाहरी जो इंद्रिय है, वो तीनों एक ही साथ में एक ही काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब जमीन को छू रहा हूं तो सिर्फ छूता हूं, कोई वासना नहीं है। वह सिर्फ एक स्पर्श, एक फिजिकल एक्ट है। ठीक है। उसमें कोई मानसिक आरोपण नहीं है। और जब मैं किसी दूसरे का हाथ छू रहा हूं, तब क्या वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट है, एक भौतिक घटना है? नहीं। ये है, हाथ छू ही नहीं रहा है, हाथ छुए और कुछ और भी कह रहा है वो। हाथ सपना भी देख रहा है उस समय, हाथ ड्रीम में उतर भी रहा है, सिर्फ छूने का काम नहीं कर रहा है। उस छूने के साथ में आसपास में कहानी भी गढ़ी जा रही है, कविताएं भी लिखी जा रही है, काव्य भी बुना जा रहा है। तो ये जो भीतरी वही जो इंद्रिया को जो सिकड़ने के बात कह रहे हैं, वो नहीं, ये अंतर की जो इंद्रिया को सिकड़ने का बात कह रहे हैं। ठीक है। और ये अंतर इंद्रियों को सिकड़ लेना ही स्थिति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्स देहिनः, रस वर्जं रसोः पश्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण ना करने वाले पुरुषों को भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति पर पुरुष के तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करने के निवृत्त हो जाता है। ठीक। उसी लाइन में चल रहे हैं, उसी जगह पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि देहाभिमान। ठीक है। देहाभिमानी के बात कर रहा है, तपस्वी के बारे में बात कर रहा है। तपस्वी और देहाभिमानी दोनों के एक साथ में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें कुछ चीजें हम लोग को जानना पड़ेगा। दो शब्द यहाँ पे आए हैं, एक है देहा और दूसरा भी है आपका तपस्वी। ठीक है। देहाभिमानी दो तरह का हो सकता है, एक भोगी का, एक तपस्वी। ठीक। अब दोनों का स्थिति देहाभिमान का है। ठीक है। भोगी भी मानता है कि जो करूंगा वो शरीर से, और तपस्वी भी वही मानता है कि जो करूंगा वो शरीर से। ठीक है। अब भोगी का मानना भी है शरीर की दार ही सुख का द्वार है, त्यागी का मानना है कि शरीर का दार ही सुख का मार्ग है। ठीक है। एक साथ चल रहे हैं अभी तक। अब कहाँ पे जाके चेंज हो गया, यहाँ पे जाके चेंज हो गया कि सुख का जो धारणा है वो दोनों का अलग हो गया।
भोगी का शरीर से जो विषय तक पहुंचने का कोशिश करता है, त्यागी शरीर से उसी विषय को छूटने का कोशिश करता है। तो शरीर का जो ओरिएंटेशन है, शरीर का जो आधार दोनों का है, और दोनों बड़े देहाभिमानी हैं, बॉडी सेंट्रिक है, तो दोनों का दृष्टि शारीरिक तरीके से ही शुरू हो रहा है। तो एक जगह पे इसको समझना चाहिए कि शरीर के बारे में किसने कहा है। हम लोगों ने बहुत बार सुना है, एक क्या ये सुना है कि ऋणं कित्याघितं पीवे जावत जीवत सुखम जीवे। यहाँ पे हम लोगों ने सुना है भूतवत्ता कहाँ पे है आत्मा, ये सब सुने हैं। और एक जो मत है इसका, जो सबसे ज्यादा प्रचारण जिन्होंने किया है, उस संप्रदाय, उस मत को मानने वाले लोगों को हम लोग चारवाक कहते हैं। चारवाक शब्द बड़ा अच्छा है, ठीक है। चारुवाक, जो वचन सभी का प्रिय होता है, या फिर जो वचन सबको प्रिय लगते हैं, वो प्रीतिकर लगता है। एक दूसरा नाम भी है उसका, एक दूसरा नाम है लोकायत। लोकायत का मतलब ये है कि लोगों को मानने वाले, ठीक है, जो सबके मानना है, ठीक है। तो जो सबको मानने वाला है वो लोकायत है। जो प्रीतिकर है, जो मधुर है, वैसा विचार चारवाक है, ठीक है। चारवाक क्या कहता है? चारवाक कहता है कि जो भी सुख है वो सब सुख इंद्रिय के तरीके से हम लोग पा सकते हैं। इंद्रिय के अतिरिक्त कोई सुख नहीं है। सुख माने बॉडी सेंट्रिक होना, ठीक है। सुख को चाहिए तो इंद्रिय से ही मिलेगा, तो सुख चाहिए। ये पहले हम लोगों ने, भगवान ने कहा है कि सुख के साथ ही दुख आता है, तो दुख भी इंद्रिय से मिलता है। तो उसने कहा कि हाँ, दुख भी मिलता है, यहाँ से सुख मिलेगा वहां से दुख भी मिलेगा। लेकिन वो कहता है कि गेहूं के साथ में ये भूसा भी तो होता है, तो उसके कारण तो कोई गेहूं को फेंक तो नहीं देता। आटा मिल रहा है गेहूं से, उससे उसके साथ तो भूसा भी निकल रहा है, तो भूसा निकलेगा, इसके चलते क्या गेहूं फेंक देंगे कि उससे आटा निकालेंगे? इस तरीके से देख रहा है कि दुख के कारण के लिए सुख को छोड़ने का कोई भी जरूरत नहीं है। और बुद्धिमान वो है जो दुख को कम करता रहता है और सुख को बढ़ाया चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो भी सुख है वो इंद्रिय केंद्रिक है। और ये सुन के आप लोगों को लग सकता है कि हाँ, मतलब ये तो बहुत सही कह रहे हैं। ये अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो ये भगवान श्री कृष्ण को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा इस जगह पे, क्योंकि सबका जो शरीर जो है वो सुख केंद्रिक है, ये तो गारंटेड है। गर्मी के टाइम में हम लोग को एक मिलेगा तो वो बढ़िया रहेगा, ये गारंटेड है, ठीक है। इस जगह पे वैसे चाहिए। क्योंकि इंद्रिय के अतिरिक्त हमने और कुछ जाना ही नहीं है, ये भी सत्य है। हम इंद्रियों को अनुभव का ही जोड़ है, ये भी सत्य है। इसलिए तो हमें आत्मा का कोई पता ही नहीं चलता, क्योंकि इंद्रिय का जो अनुभव है वो, जो सारी संपदा है वो शरीर के ऊपर किसी भी तत्व को नहीं जानने दे सकता। तो वही हमारा स्थिति है। यही हमारा जो देहाभिमानी जो भोगी का स्थिति है, वो इस जगह पे हम लोग खड़े हैं। जब कोई देहाभिमानी व्यक्ति जब भोग करते करते उब जाता है, जब हम महाभारत में आप लोग पढ़े हैं जजाति और पुरु का जब उपाख्यान पढ़ेंगे, तो उस समय आपको मिलेगा कि देहों का भोग करते करते जब वो उब जाता है,
तो जब हर चीज को भोगते भोगते जब उब जाता है, सभी चीजों को जब चित्त उब जाता है, अगर सर्प में भी जब उसको बिठा दिया जाए तब भी अब उब जाएंगे। तो, तो वहां भी जब उब जाएंगे तो उसी के बारे में भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। भगवान इस समय वही कह रहे हैं कि रस इतना प्रबल हो जाता है कि अगर विषय ना हो तो वो काल्पनिक विषय को भी निर्मित कर लेता है। सेतु टूट जाए तो भीतर भी विषय बना लेता है, ऑटोमेटिकली बना लेता है। और दूसरे का उस समय जरूरत भी एक समय में नहीं रह जाता है। उस समय ऐसा भी कांड हो जाता है कि जो भी है, मतलब कुछ कुछ का हम उदाहरण नहीं देंगे यहाँ पे। मतलब पागल भी विक्षिप्त भी हो सकते हैं उस जगह पे, ठीक है। बहुत सारे बहनें हैं, वो उदाहरण नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जत रसः पास परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय को निवृत्त हो जाता है, परंतु उनमें रहने वाले आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति में पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करने के निवृत्त हो जाती है। अच्छा ये तो हो गया था, सॉरी। जतो तो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रथमाथाथीनि हरन्त्री प्रसभं मनः। है अर्जुन, आसक्तियों का नाश ना होने के कारण ये प्रमथनस्व भाव वाली इंद्रियों को जत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषों के मन को भी बलात् हर लेती है, बलात् हर लेती है। तानि शर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्सरः वसे हि जशन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। उन संपूर्ण, एक सेकंड। साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुषों की इंद्रिया वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ठीक है। तो इसके बारे में हमने कहा, तो इंद्रिय को पास कोई भी शक्ति नहीं है, ये हमने देख चुके हैं। इंद्रिय व्यक्ति है, सर्वत्र अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन फिर भी इंद्रिय गिरा सकती है। गिरने का कारण बहुत दूसरा है। क्या? कि बहुत दूसरा ये है कि इंद्रिय मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, यांत्रिक आदतें हैं। और हम लोगों ने अपने जन्मों जन्मांतर के इसके साथ इंद्रियों को जो आदत बनाई है, जो कंडीशनिंग की है, और इवोल्यूशन के तरीके से हम लोगों का जो आगे बढ़ते हुए इंद्रियों से हम लोगों ने जो जो काम किए हैं, तो उसको जब हम बदलने का कोशिश कर रहे हैं तो उसको पता ही नहीं होता है कि आप बदल गए हैं। वो अपनी पुरानी जो आदत है उसी को दोहराए चली जाती है। इंद्रिया जब एक यंत्र है तो उसे कुछ पता नहीं। जैसे ग्रामोफोन के रिकॉर्ड में आप चला रहे हैं, रिकॉर्ड चला जा रहा है, गाना बज रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपका मन 10 मिनट 15 मिनट के बाद उब गया कि आप गाना सुनना नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन उस समय भी गाना बजेगा रिकॉर्ड में। जब तक आप उठ के रिकॉर्ड को बंद ना कर दें, जब तक आप सीडी को बंद ना कर दे, उसको ऑफ ना कर दे, तब तक वो बजता रहेगा, क्योंकि वो मैकेनिकल है, उसको आपका मन के बारे में कोई भी पता नहीं है। ठीक है। संस्कार बड़ी प्रबल चीज है। ठीक है। तो जो साधक
सीधा इंद्रियों को बदलने में लग जाता है, वो जल्द ही निर्णय कर लेगा कि वो खतरे में पड़ जाए। इंद्रिया उससे रोज रोज भटकेगा। ठीक है, उसी की इंद्रिया। ठीक है, तो उसको इतना सस्ती में मजबूत हो गया है, संस्कार बहुत पुराना है, जन्मों जन्मों का यहाँ पे कंडीशनिंग हो चुका है। तो इसको जो हिलना डुलना इसका जो है, उसके लिए हम लोगों को बड़ी प्रयोग करना है। ठीक है, और बड़ा ही थोड़ा थोड़ा करके इसको प्रयोग करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So, ध्यायतो विषयान् पुंस संस्त्रेषु पूजायते, संज्ञात संजायते कामः, कामात् क्रोधः बीजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषों की उन विषय में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों को कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। बढ़िया। क्रोधान भवति सन्मोह, सन्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्थिति में भ्रम हो जाता है, स्थिति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। ठीक, तो इसमें दो चीज के बारे में आया, मन के अधोगमन और ऊर्ध्वगमन के बारे में। ठीक, अब मनुष्य के जो मन में जो अपनी श्रृंखलाएं हैं, मनुष्य के मन के जो ऊर्ध्वगमन और अधोगमन का जो नियम है, मनुष्य के मन के जो अपना विज्ञान है, तो उसमें अधोगमन कैसे होता है? ये पतन के मार्ग एक कौन सी सीढ़ी से उतरता है? अब इसमें अगर शुरू करें तो इसमें हम पाएंगे कि सूक्ष्मतम होता है ये पार्ग। ठीक है, और अंत तक जानते जाते ये स्थूलतम हो जाता है। मन के अगर हम टटोल के देखेंगे कि तो मन के बहुत गहरे में उठती है लहर, फैलती है, और पूरे मन का ही नहीं, पूरे आचरण का, जो पूरे व्यक्तित्व का जो ग्रसित कर लेता है, सूक्ष्म जो 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 लहर जो उठता है, उसके स्थूल तक पहुंचने का जो पूरा जो प्रक्रिया है, जो उसे पहचान लेता है, वो उससे बच भी सकता है, वो उसके पार भी हो सकता है, इसके बारे में कहा जा रहा है। अब यहाँ तो कृष्ण ने कह रहा है कि विषय का चिंतन से वासना के जो विचार आ सकता है, यही विचार का वर्तुल सूक्ष्मतम है। यहाँ से हम पकड़ सकते हैं विषय का जो इच्छा है, विषय का जो विचार है, भोग का जो कामना उठती है मन में, विषय का जो संग है, करने का जो आकांक्षा जागती है मन में, वो पहली लहर है। यहाँ से सब शुरू होता है। काम का जो भी स्थिति है, वो विषय का विचार है। संग का जो कामना है, वो भोग की कामना में पैदा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझना चाहिए हमको। तो भगवान का जो ये सूत्र धारक के लिए जो जिस तरीके से कह रहे हैं, इस पर पूरा जो मन के रूपांतरण का जो बात कर रहे हैं, जो पूरा कारण वो दिखा रहे हैं, उसका राज जो यहाँ पे वो छुपा के रखे हैं, उसके बारे में।
तो वो कह रहे हैं कि काम एक नदी है, और जिसमें अगर कोई बाधा ना हो तो क्रोध कभी नहीं पैदा होना। अगर काम का नदी जो है वो अगर बह रहा है, उसमें अगर बाधाएं डाली जाएंगी, पत्थर चाड़े और खड़े करे जाएंगे, और जब वो खड़े हैं तो उस समय वो काम उसको रोकने के लिए ही खड़े हैं, वो खड़े ही थे, और आपके काम से वो वहां से बहना शुरू कर दिया, उसको बाधा प्राप्त होना लगा। और जब वो बाधा प्राप्त हुआ तो उस जगह पे उसको उस विघ्न का उत्पन्न हो गया। तो जितना अड़चन है वह सब काम में अड़चन है, पत्थर बन जाती है और वो जन्म देता है, कामी क्रोधी हो जाता है। ठीक। तो अगर भगवान कह रहे हैं कि स्थितप्रज्ञ को क्रोध नहीं होता, तो उसका कारण यही है कि स्थितप्रज्ञ को काम नहीं होता, वो निष्काम है। ये नेसेसरी एक्सपेक्ट है, ठीक है, इसको समझना जरूरी है, ये अनिवार्य शीट किया। ठीक है, एक के पीछे एक चले आने वाली। ठीक है, काम के पीछे आता है क्रोध, चित्त में क्रोध है, तो जरा भीतर खोजने से पता चलेगा कि कहीं पे काम भी था। अटका हुआ काम ही क्रोध है, रुका हुआ काम क्रोध है, ठहरा हुआ काम। ठीक है, या फिर बाधा डाला हुआ काम। अब बाधा मैं डाल रहा हूँ, खुद ही डाल रहा हूँ, बाहर से कोई डाल रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर पीछे जाए क्रोध के तो उसमें हम पाएंगे कि किसी ना किसी काम को, किसी ना किसी कामना को, किसी ना किसी वासना को हमने, या फिर हमारे सर्कमस्टेंस ने, या फिर बाहर से कोई कोई ना कोई इसको आके बाधा दिया, किया गया, और उसी जगह से हमारा क्रोध उत्पन्न हुआ। ठीक है, और इसके पीछे एक कारण और भी है कि अकेले हम नदी तो है नहीं यहाँ पे, विराट जगत है, सभी के कामना एक दूसरे के कामनाओं को क्रिस करके इसको काटते रहता है। तो जब सब जगह अटकाव हो जाता है, तो मैं चाह रहा हूँ को ये सीढ़ी जो 3 अरब लोग, या फिर जो भी, मतलब जितने भी लोग हैं, उनके सबके साथ में उनको सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो फिर अदृश्य जो परमात्मा है, तो अदृश्य जो जीव जंतु है, अदृश्य जो भी है, उन सबका भी कामना है, उन सबको भी है। कह रहे हैं कि काम से ही क्रोध का पैदा होना है, क्रोध ही बहुत है। ठीक है, मनुष्य के अस्तित्व में, जैसा मनुष्य है, और उसका बहुत बड़ी गहरी आधारशिलाएं पे उसको रखी गई है। अब इसको तोड़ने का जगह है शांति। ठीक है, जैसे जैसे क्रोध बढ़ेगा, उस तरीके से वैसे वैसे मोह भी बढ़ेगा। क्यों? जिसे हम चाहते हैं और नहीं पा सकते हैं, उसके प्रति मोह और गहरा हो जाता है। इसलिए एक मोटिवेशन स्पीकर जो बोलते हैं, रिस्टार्ट, पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार फिर से करते हैं, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार फिर ट्राई करते हैं। तो जिस तरीके से, लेकिन वो मोह हो जाने के कारण ही हम लोग 100% अपना दे नहीं पाते, क्योंकि वो डर भी रहता है, पिछली बार नहीं हुआ, इस बार भी अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, तो मोह इस तरीके से बढ़ता है, उसके प्रति, अगर जो मिल गया है उसके प्रति मोह नहीं रह जाता, जो नहीं मिला है उसके प्रति ही हम लोगों का जो मोह है वो रह जाता है। ठीक है, तो भगवान इस इंसाइट के बारे में ही कह रहे हैं। क्रोधाद भगवती सन्मो, ये तो हो गया। रागतेषु विषुस्तेक्तु विषयानिन्द्रिय इंद्रियश्चैरण
आत्म वैश्व विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग देश से रहित इंद्रियों द्वारा विषय में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नाओं को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखाणां आमीरस पजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब और से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। तो सर्व के बारे में यहाँ पे आ गया है। तो सर्व क्या है? खेती अपतेज मरुद्वम, इस पांच का नाम है सर्व। ठीक है। तो सर्व कमल रूप जो अंतरकाश में जो छाया हुआ रहता है, उसी को दुख से प्रसाद मिल गया, ज्योतिर्मय रूप प्रकाश हो गया, उसके छटा से सारे आधार कट गए और कोई चित्त जो प्रसन्न हो गया और निर्मल चित्त स्थिर हो गया। स्थिर अगर हो गया तो उसी में प्रतिच्छवि आएगा। प्रतिच्छवि अगर आएगा तो बोध शक्ति शीघ्र ही वहां पे निष्कलंक हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावनः न चा भावयतः शांतिरः शान्तस्य कुत सुखम। इंद्रियाणां न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुषों में निष्प्रत्य का बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मन को अंतकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्यों की शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्यों के सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणां हि चरतं जन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाभिमिभास्व भास्मश्मि। तो क्योंकि जैसे जल में चलने वाले नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषय में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुषों की बुद्धियों को हर लेती है। ठीक। तो किसके बारे में कहा जा रहा है कि सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान साधन जो चतुष्ट है, जो संपन्न जो पुरुष है, जो अजुक्त है और मतलब जो को ये साधन चतुष्टय नहीं है, जिसका बुद्धि व्यावसायिका नहीं है, तो उसका बुद्धि को जोग मार्ग के बुद्धि नहीं कहा जा सकता और उसके भावना भी नहीं होता। भावना मतलब अभाव से जो भाव संक्रमण जो होता है वही है। और उस समय ही अंतकरण का जो वृत्ति है वो ही है साधना का विषय। ठीक है। और चित्त जब विषय राग में रंजित रहता है तब दैव जो ज्योति होता है या फिर दैन ज्योति होता है या फिर आत्म ज्योति जो होता है उसका धारण वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसका स्थिर नहीं होता। अगर जब पानी में अगर स्थिर होता है तभी ना प्रतिच्छवि बनेगा। पानी अगर एकांत रहेगा तो वहां पे प्रतिच्छवि नहीं बनेगा। ठीक है। अशांत रहेगा तो ज्योतिर्मंडल में उसका विकास भी नहीं होगा। हम्म। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि जैसे वायु जल के ऊपर नाव नाव को विकसित कर देता है, उसी तरीके से मन विषयचारी इंद्रियों को जो इसका अनुगमन कर रहा है उसी को प्रज्ञा को हरण कर लेता है। ठीक है। उसी लाइन पे चल रहे हैं भगवान।
तस्मा यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि अर्थार्थे हस्तस्य प्रतिष्ठितः या निशा सर्वभूतानां तस्सं जगति संयमी यद्यं जगति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुषों को इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति से स्थितप्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शब्द स्पर्शाती जो विषय से, जिससे इंद्रिय जो है वो उसको सिकड़ जाने से, मतलब वो वासना को सिकड़ जाने से जो संयमी होता है, और जब संयमी ना होते हुए कोई भी साधना नहीं होता है, और उस संयमी पुरुष को ही स्थितप्रज्ञ कहते हैं। पढ़ने बैठे 10 जगह पे मन जा रहा है तो पढ़ना भी नहीं हो रहा है। खेलने बैठे, खेलने गए, खेलते समय दूसरे तीसरे जगह पे मन जा रहा है तो खेलना भी नहीं हो रहा है। तो जब आत्मा में रत रहता है तो उस समय इंद्रिय सकल जो है उसका निशा है। उस समय वो लोग निश्चेष्ट रहता है और अभिभूत अवस्था में रहता है। मन जब विषय में रहता है, उस समय इंद्रिय जो है वो सब जागरित और सचेष्ट होता है। इसको मैंने बहुतों को, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे मैंने सुना है कि ये रात्रि के बारे में कह रहे हैं, तो वो थेट्रोलॉजी लगाते हैं बहुत लोग कि अभी जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो उन लोगों का कैसे होगा, वो तो दिन में आके सोते हैं। ठीक है। तो इस थेट्रोलॉजी के उत्तर कुछ है नहीं। इस थेट्रोलॉजी का उत्तर सिर्फ ये है कि इसको जाके फिर से 10 बार पढ़ो और उसके बाद आके बात करो। ठीक है, उसके बारे में सिर्फ इतना ही है, जब रहता है, इंद्रिय जब उस जगह पे रहता है, जब विषय के साथ में है, उस समय वो जागृत रहता है। जब वो आत्मा के साथ रहता है वो निशा काल है। ठीक है, आत्मनिष्ठ ही संयमी है। तो भूत सकल, जो इंद्रिय सकली जो भूत है पंच महाभूत से जो बना है, तो वो जब निशा है, और संयमी उसी समय जब जागता है जब आत्मा में वो अवस्थित करता है। ठीक है, जब वो विश्व संसार का दृष्टा या फिर साक्षी भाव से उसको देखता है, साक्षी स्वरूप हो जाता है, और जब वो आत्मा में लीन हो जाता है, तब वो मुनि कहलाता है। मुनि संलीय मानस। ठीक है। भूत जब सकल जब जागा रहता है, तब वो दृष्टा मुनि का जो निशा है। ठीक है, विषय निष्ठ हो जाने से आत्मा के तरफ विषयावरण से वो टूट जाता है। ठीक। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? आपूर्जमान चरम प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति जदत् तत्तत् कामा यत् प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। जैसे नाना इंद्रियों के जल सब ओर से परिपूर्ण, नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितवज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परमात्मा परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। ठीक है। इसके जगह पे एक बढ़िया सा एक ये भी रहता है कि तो भगवान शंकराचार्य के बारे में एक चीज बहुत बढ़िया से प्रचलित है कि वो कह रहे हैं कि, मतलब इसी चीज को उन्होंने कहा है एक दूसरे तरीके से भी। ठीक है, कि आकाशं पतितं तोयं सागरं पति गच्छति
सर्वदेव नमस्कारम रुद्रम पति गच्छति। ठीक है। अब यहाँ पे रुद्रम मैंने कहा है तो कोई भी अपना इष्ट का नाम यहाँ पे लगा सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तो जैसे आकाश से पतित हुए जो जल है वो जैसे सागर में जाता है, तो वैसे ही मैं जिस ओर से भी जिसको भी प्रणाम कर रहा हूँ वो रुद्र के पास ही जा रहा है। ठीक है। अब आपका जो भी इष्ट है आप उसका ले सकते हैं कि कृष्णम पति गच्छति, विष्णु पति गच्छति, वट एवर इट माइट बी योर इष्ट, उसके सामने आप रख सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये भी एक एक साथ में है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। इसका एक मतलब एक ही, दोनों एक ही बात कहते हुए। ठीक है। तो इसी को अचल कह रहे हैं। ठीक है। अब विहाय कामान सर्वान् पुमान् नश्चरति निःस्पृह निर्मोहो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वो शांति को प्राप्त है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुच्यति स्थिता सामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुषों की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्री भगवती ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय। तो इसमें कहा है कि उस अवस्था प्राप्त होने से, उस विचरण करने से जो अवस्था प्राप्त होता है वो ब्रह्म ज्ञान का अवस्था है, ब्रह्म स्थिति है। ब्रह्म स्थिति का जो ब्रह्ममय जो हो जाता है वो जत्र तत्र मनोजाति तत्रैव ब्रह्म लक्ष्यते, अर्थात जो सब ब्रह्ममय हो जाता है। ठीक है। इसको फिर से एक बार ये कर लेते हैं। तो ब्रह्म स्थिति हो जाने से मतलब जत्र तत्र मनोजाति तत्रैव ब्रह्म लक्ष्यते। ठीक है। तो उसी में हो जाता है। अब द्वितीय अध्याय अतः सांख्य योग समाप्त हुआ। आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। और इसके बारे में अब इसको महानुभव, जिन महानुभव को मतलब इसी से ब्रह्म विद्या समर्पण हो जाता है, नहीं तो हम लोग फिर द्वितीय अध्याय में हम लोग फिर जुड़ेंगे। और जिनको अगर इसी से समझ में आ गया है तो उनके लिए चरण स्पर्श और